प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। मरकुस 12वां अध्याय और उसके 41 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। यीशु मसीह देख रहा है उस भंडार के सामने, जो मंदिर का भंडार है, कि लोग किस प्रकार से अपने पैसे को डाल रहे, किस प्रकार से वो भेंट को चढ़ा रहे। और कई बार हम ऐसा सोचते हैं हमारा भेंट चढ़ाना परमेश्वर की नज़र में कुछ भी नहीं है, और हम भेंट देने के बारे में हम उतना परमेश्वर के वचन से जान भी नहीं पाते, क्योंकि अगर ये बातें अगर प्रचार की जाए तो लोग कहेंगे ओ इसको तो पैसा चाहिए, इसलिए आज ये भेंट के बारे में प्रचार कर रही है, ये भेंट के बारे में चर्च में प्रचार किया जा रहा है, इनको पैसे चाहिए। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें होती है, और इसलिए बहुत सारे लोग भेंट देने के बारे में, दान देने के बारे में प्रचार नहीं करते। परंतु मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारे हर एक कार्य को देख रहा है, और निश्चय करके परमेश्वर का भेंट के साथ एक संबंध है, और उसी प्रकार से देने वाले का भी परमेश्वर के साथ एक अच्छा संबंध है। हम किस प्रकार से देते हैं, अगर हम अच्छे मन से देते हैं तो वो परमेश्वर के उस संबंध के बारे में भी बताता है कि हम परमेश्वर से कैसा प्रेम करते हैं। और यहाँ पर मरकुस 12वां अध्याय के 41 में यीशु मसीह मंदिर के भंडार के सामने बैठ करके देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसे डालते हैं। वहाँ धनवान भी डाल रहे हैं, जो अपनी बढ़ती में से डाल रहे हैं, परंतु एक विधवा है जो अपनी घटी में से, यानी जो उसकी जीविका थी, वरन संपूर्ण उसने डाल दिया। और उसके डालने का उद्देश्य क्या था, ये महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। यहाँ पर हम देखते हैं धनवान लोग अपने बढ़ती में से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए दे रहे हैं, परंतु ये स्त्री जो है वो अपने जीवन की ऐसी स्थितियों में दे रही है जब उसके पास बहुत नहीं है, परंतु उस अपनी घटी में से बोलते हैं जो कुछ उसका था, यानी वो अंतिम दमड़ी भी उसने दे दिया। किसके लिए दिया? मंदिर के द्वारा बहुत से लोगों की देखभाल की जाती थी। मंदिर के द्वारा वहाँ पर सेवा का कार्य किया जाता था, कई प्रकार से सेवा किए जाते थे। वहाँ विधवाओं के लिए भोजन बनता था, उनकी देखभाल की जाती थी। मंदिर में बहुत सारे कार्य किए जाते थे उन दिनों, और वहाँ पर दीन दुखियों की सुधि ली जाती थी उन धनों के द्वारा। और ये स्वयं उसी स्थिति में है, एक स्त्री जो विधवा भी है, जो कंगाल भी है, और यही वो जानती है कि मेरी छोटी दमड़ी परमेश्वर के राज्य के लिए कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है, क्योंकि वे स्वयं उस स्थिति से होकर गुजरी। उसने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, उसने ये नहीं सोचा शायद मेरे इतने थोड़े पैसे किस काम आएंगे, लेकिन सिर्फ उसने ये देखा कि परमेश्वर के राज्य में ये जरूर एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाएगा, और उसने अच्छे मन से वहां पर दिया। और यीशु मसीह सब चीज़ों को देखकर इस बारे में बता रहा है, यानी ये बहुत महत्वपूर्ण है हमको जानना कि हम किस प्रकार से भेंट को देते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे भेंटों को देखता है, हमारे सोच को, हमारे विचारों को, हम किस इच्छा से देते हैं, परमेश्वर इसको जांचता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है हर से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। कई बार हम कुड़-कुड़ कर देते हैं, कई बार हम अनमने ढंग से देते हैं, हम देते हैं बस हमको देना है दान और इसलिए हम दे देते हैं। परंतु ऐसा नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे देने के उद्देश्य के बारे में जानता है कि हम किस रूप से दे रहे हैं, हमारे पास कितना है और हम कैसा दे रहे हैं। निश्चय करके परमेश्वर इन बातों को देखता है। आज परमेश्वर पिता हमें देने के विषय में कुछ बातों को सिखाना चाहता है, और ये हमारे लिए आशीष का कारण है मेरे प्रियो। और परमेश्वर हमारे भेंटों के बारे में गवाही देता है। क्या आप जानते हैं, आप जो भेंट देते हैं उसके बारे में परमेश्वर गवाही देता है। इब्रानियों में जब हम पढ़ेंगे, इब्रानी 11वां अध्याय और उसके 4 में, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से
उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंट के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा, उस भेंट के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें कर रहा है। कितनी अद्भुत बात है। एक भेंट उसको परमेश्वर के समीपता में पहुंचाए, एक भेंट जिसके लिए परमेश्वर गवाही दे रहा है, एक भेंट जो उसके धर्मी होने की गवाही दे रहा है, एक भेंट जो मरने के बाद भी वो बात कर रहा है परमेश्वर से। कितनी अद्भुत बात है। और हम भेंट को बहुत मामूली समझ जाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसकी भेंट के विषय में लिखा है, उसके परमेश्वर ने उनके भेंटों के विषय में गवाही दी। किस प्रकार से गवाही दी? जब आप इसको देखेंगे उत्पत्ति में, तो किस प्रकार से जब उन्होंने, उस हाबिल ने बलिदान को चढ़ाया, तब उसके बलिदान का धुआं सीधा गया, लेकिन जबकि कैन के बलिदान का धुआं टेढ़ा मेढ़ा गया, परमेश्वर ने उसको स्वीकार नहीं किया। यानी हमारी भेंट स्वीकार की जाती है और अस्वीकार भी की जाती है, क्योंकि हाबिल ने परमेश्वर को उत्तम बलिदान चढ़ाया। आज क्या हम परमेश्वर को उत्तम बलिदान को चढ़ा रहे हैं? इस विधवा स्त्री की भेंट को यीशु मसीह ने देखकर कहा उसने सबसे बढ़ करके चढ़ाया, उस गरीब विधवा ने, क्योंकि सबने अपनी बढ़ती में से दिया, लेकिन जो उसकी घटती में से था, वरन अपनी जीविका को उसने उठा कर दे दिया। परमेश्वर आज हमारे हृदय को देखता है, किस मन से परमेश्वर को भेंट को देते हैं, और परमेश्वर हमारे भेंट के विषय में गवाही भी देता है। आप बोलेंगे अरे ये सिर्फ पुराने नियम के लिए था। नहीं मेरे प्रियो, कुन्नियोस की भेंट को भी परमेश्वर ने स्मरण किया। आप जानते हैं, प्रेरितों के काम में जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय को जब पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा, एक व्यक्ति जो इतालियाना नामक पलटन का सूबेदार था और वह भक्त था और सारे घराने से परमेश्वर से डरता था, यहूदियों को बहुत दान देता था। कई बार हम सोचेंगे हम तो चर्च में दान दे रहे हैं, इसमें क्या है? नहीं, आप कहीं भी दान को दे रहे हैं, वो परमेश्वर उसको देख रहा है। मेरे प्रियो, कई बार इन दानों को लेकर के बहुत सारे वाद विवाद होते। ओ ये पास्टर उन पैसों का क्या कर रहा है, शायद उसने कार खरीदा, ओ शायद इसने बड़ी बिल्डिंग बना ली है। ऐसा बहुत सारे लोग दोषारोपण करते हैं। परंतु मैं आपको बता दूं, जब आप भेंट को देते हैं, वो परमेश्वर को देते हैं, और सामने वाला उसको किस रूप से इस्तेमाल करता है, वो परमेश्वर और उसके बीच की बात है। हमारा काम नहीं उन बातों का न्याय करना। इसलिए कुरिन्थी में इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर का वचन, जो वेदी की सेवा करते हैं उनका भाग वेदी के साथ होना चाहिए, और कहता है दावने वाले बैल का मुंह मत बांधना, बोल रहे हैं। यानी जो तुम्हारे लिए सेवा के कार्य कर रहे हैं उनका मुंह को तुम मत बांधना। अगर वो उन सेवा में उनका अगर भाग है तो वो उन भाग को ले रहे हैं, तो तुम उसके कारण कुड़कुड़ाना नहीं। क्योंकि परमेश्वर ने जब इज़राइल के 12 गोत्रों को परमेश्वर ने जब भूमि बांटने का आया, तब परमेश्वर ने लेवियों को के लिए इस प्रकार से कहा, लेवी मेरे भाग से खाएंगे। परमेश्वर कहता उनका भाग मैं ही हूँगा, बोल रहा है परमेश्वर। और उनको भूमि नहीं बांट दी गई, वो मंदिर की सेवा टहल करने वाले थे, वो परमेश्वर की सेवा करते रहे, और जो कुछ परमेश्वर को भेंट चढ़ता था वो उनका हिस्से में वही आता था। उनकी कोई खेती बाड़ी नहीं थी, उनको कुछ भी भूमि नहीं दी गई थी, लेकिन उनका भाग परमेश्वर की ओर से था, और जो कुछ परमेश्वर के लिए मिल आता था वो उससे भाग में थे, क्योंकि वो उसी सेवा में थे। आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में बताना चाहता है, देखिए बहुत सारे लोग जब भेंट को देते हैं तो उसके बारे में बहुत सारे जांच पड़ताल, कहाँ गया, कैसा गया, किस रीति से किया गया, और इस प्रकार से बहुत सारे बखेड़े भी करते हैं, दोषारोपण करते हैं, लड़ाई और झगड़े करते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन क्या कहता है? ये व्यक्ति यहूदियों को बहुत दान दे रहा है, दे तो यहूदियों को रहा है, लेकिन स्मरण परमेश्वर कर रहा है। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था, और उसने दिन के तीसरे पहर के निकट दर्शन में स्पष्ट रूप से परमेश्वर के एक स्वर्गदूत को उसके पास आते हुए देखा। मैं नहीं जानती वो यहूदियों ने उन धनों को कैसे इस्तेमाल किया, क्योंकि उन्होंने वहां पर तो व्यापार का घर भी बना रखा था। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है, ये यहूदियों को बहुत दान देता था, बहुत परमेश्वर के कार्य में लिप्त था ये व्यक्ति, लेकिन वो परमेश्वर
लोग उसके दान के बारे में मैं नहीं जानती कैसा व्यवहार कर रहे थे उसके दान के साथ, लेकिन इसके दान को परमेश्वर ने स्मरण किया और अपने स्वदूत को उसके पास भेजा। और स्वदूत आकर के उससे कहता है, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे हैं। उसके मन को जय परमेश्वर ने देखा, उसके हृदय की इच्छा को परमेश्वर ने देखा और उस भेंट के कारण परमेश्वर उसको याद किया। तेरे दान स्मरण के लिए परमेश्वर के पास पहुंचे। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर चाहता है कि हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को भेंट दें, ना कि हम कुड़कुड़ा के, ना हम बुड़बुड़ा कर, ना हम दुखी होकर, परंतु हम हर्ष के साथ परमेश्वर के कार्य को करें। और इसलिए जब आप पहला इतिहास को पढ़ते हैं, तो यहाँ पर इस प्रकार से हमें परमेश्वर का वचन बताता है। पहला इतिहास उसके 29 में जब पढ़ते हैं, तो यहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। उसके जब हम लोग देखेंगे उन 29 अध्याय में जब हम देखेंगे उसके 9 में, तो इस प्रकार से लिखा है, तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी। और राजा दाऊद भी बहुत आनंदित हुआ क्योंकि सब ने अपनी इच्छा से परमेश्वर के पास भेंट लाए। मेरे प्रियो, ऐसा नहीं हुआ कि लोग कुड़ कुड़ कर लाए, परंतु प्रसन्नता के साथ परमेश्वर के भवन के लिए लोगों ने भेंट लाया। और यहाँ पर इसके जब हम देखेंगे उसके 12 में, तो इस प्रकार से लिखा है, धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे हाथों में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथों में। परमेश्वर सभी को बढ़ाता है और सभी को बल देता है, और परमेश्वर ही धन संपत्ति को प्राप्त करने की शक्ति को देता है। और इसलिए दाऊद 14 में कहता है, मैं क्या हूं, मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिली। हम अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की हमको जो शक्ति मिली है परमेश्वर, वो कहता है हम कुछ नहीं है परमेश्वर, तुझी से सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथों से पा करके तुझे दिया है। यानी धन संपत्ति को प्राप्त करने के लिए परमेश्वर हमें क्या देता है, शक्ति को देता है, और कहता है सब कुछ आपसे पाया परमेश्वर और आप ही को देते हैं। इसमें मनुष्य की बड़ाई नहीं, मनुष्य की प्रशंसा नहीं, या दिखावे की कोई बात नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर से पाकर परमेश्वर को ही दे रहे हैं, उसकी सेवा के लिए दे रहे। इसलिए घमंड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और इसके लिए किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं होना चाहिए। हम अपनी इच्छा के अनुसार दे रहे हैं, तो इसमें कोई बखेड़े की बात नहीं होनी चाहिए। और यहाँ लिखा है, परमेश्वर मैं जानता हूँ तू मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। मैंने यह सब कुछ मन की सिधाई और अपनी इच्छा से दिया है, बोला अपनी इच्छा से दिया है। और अब मैंने आनंद से देख लिया कि तेरी प्रजा के लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, वे अपनी इच्छा से तेरे लिए भेंट लाए। मेरे प्रियो, अपनी इच्छा से देना परमेश्वर को बहुत प्रसन्न करता है, और इसी बात को परमेश्वर हमारे जीवन के लिए चाहता है मेरे प्रियो। और परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, हमारे भेंट के विषय परमेश्वर गवाही को देता है। हमारी भेंट को परमेश्वर स्मरण करता है, हम किस रूप से दे रहे हैं इस बात को देखता है। और यीशु मसीह यही मंदिर में बैठ करके देख रहा है, लोग किस रीति से भेंट को चढ़ा रहे हैं। क्योंकि जब धनवान दे रहे थे, वो बड़ी खनक के साथ डाल रहे थे, क्योंकि वो एक तुरी के जैसा एक पात्र था, उसमें से होकर वो बॉक्स में जाता था। जब उसमें डालते तो बड़ी खनखनाहट की आवाज होती थी, और लोग मुड़ मुड़ कर देखते थे। कई बार एक तारीफ की बात होती थी कि लोग मुझे देख रहे, मैं इतना भेंट दे रहा हूँ। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर से पाया है, और इसलिए परमेश्वर को देने में क्या घमंड। जो कुछ परमेश्वर ने हमें धन संपत्ति को प्राप्त करने की वो शक्ति को देता है, इसलिए इसमें कोई भी घमंड या कोई भी वाद विवाद नहीं होना चाहिए। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, हमें परमेश्वर को अपनी इच्छा के अनुसार देना चाहिए, ना कि कुड़ के, ना बुड़ के, ना दबाव के साथ मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन हमें कुछ और बातों को बताता है। भेंट हमें परमेश्वर के निकटता में हमारे दरवाजे को भी खोलता है। और जब कुरनेलियुस भेंट को चढ़ाया, इस प्रकार से लिखा है, स्वर्गदूत उसके पास भेजा गया, और स्वर्गदूत आकर के उससे इस प्रकार से कह रहा है,
तेरे भेंट तेरी भेंट और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर को स्मरण हुई बोलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, भेंट हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजे को खोलता है और ये कुर्नियोस के परिवार के लिए उद्धार का कारण हुआ। उसकी प्रार्थनाएं और उसके भेंट स्वर्ग के लिए उसके दरवाजे खोले। मेरे प्रियो, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब हाबिल ने उत्तम बलिदान को चढ़ाया, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने गवाही दी और ये उसके लिए धर्मी ठहरने का कारण भी हुआ। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें बताता है और यहाँ लिखा है, और उसके द्वारा उसके लिखा और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई। परमेश्वर ने उसके भेंट के विषय गवाही दी और उसी के द्वारा वो मरने पर भी अब तक बातें कर रहा है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं, भेंट हमारे लिए दरवाजे को खोलता है परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, हमारे लिए दरवाजे को खोलता है हमारे परिवारों के छुटकारे के लिए। कुर्नियोस की भेंट उनके पूरे परिवार के उद्धार के लिए दरवाजे को खोला। मैं आपको बता दूं, पुराने नियम से लेकर के परमेश्वर हमें भेंट के विषय में हमें बताता है। और भजन संहिता में जब हम पढ़ते हैं 96 उसके 8 में, तो इस प्रकार से कहता है, जब तू परमेश्वर के भवन में जाना तो खाली हाथ मत जाना, परंतु भेंट लेकर के जाना। जब तू परमेश्वर को अपना मुख दिखाना तो ऐसे ही मत चले जाना। और इस बात को शाऊल भली भांति जानता था और इसलिए जब उसकी गधियां खो गई थी, तब वहां उसका दास कह रहा है, यहाँ परमेश्वर का एक भक्त है, शामुएल है, हम जाकर के उससे मिले, वो परमेश्वर का जन है, क्यों ना हम जाकर उससे मिले। साउल कहता है, हम उसके पास क्या लेकर जाएं, हम क्या भेंट उसको दें, हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी रोटियां तक खत्म हो गई है। और यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, जब पहला सामुएल उसके 9वें अध्याय और उसके 7 को जब पढ़ते तो इस प्रकार से, साउल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास से चले तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में जो रोटी चूक गई है और भेंट के योग्य कोई वस्तु ही नहीं है जो हम परमेश्वर के जन को दे, और हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर साउल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा और वह हमको बताए किधर जाना है। मेरे प्रिय, नीति वचन 18 उसका 16 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उससे बड़े लोगों तक पहुंचाती है। ये भेंट हमारे मार्गों को खोलती है। मेरे प्रियो, जब भेंट दिया गया, मेरे प्रियो, उस समय कुर्नियोस के घराने के लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल दिए गए। भेंट दिया गया मेरे प्रियो, तब उसके परिवार में स्वर्गदूत भेजा गया। भेंट दिया गया मेरे प्रियो, प्रार्थनाएं की गई, तब उनके परिवार में परमेश्वर ने अपने दास को, पतरस को उसके पास भेजा, जो उद्धार का सुसमाचार उसको सुनाए। और उनके पूरे परिवार ने उस उद्धार की योजना को क्या किया, शामिल हुआ। उस उद्धार की योजना परमेश्वर उनके जीवन में प्रकट किया। मैं आपको बता दूं, साउल के जीवन से जब इसने कहा, हम परमेश्वर के दास के पास क्या भेंट लेकर जाएं, और तब यहाँ कहता है इस प्रकार से उसका सेवक, हमारे पास सिकेल चांदी की चौथाई है, वो हम परमेश्वर को जन को दूंगा और वो हमको बताए किधर जाए, क्योंकि वो गधियों के बच्चे को ढूंढते हुए आए और उसको पता नहीं थे कि कहाँ हम जाएं, किधर हम जाएं, किधर वो गधी की बच्चियां हमको मिलेंगी। और वो जान रहे थे कि वो हमको बताएगा कि हमको किधर जाना। मेरे प्रभु, जब भेंट परमेश्वर के राज्य के लिए दिया जाता है, जब आप भेंट देते हैं, ये आपके लिए रास्ते को खोलता है, आपके लिए परमेश्वर अवसरों को लेकर आता, आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे को परमेश्वर खोलता है। परमेश्वर आपके भेंटों को स्मरण करता, आपके लिए गवाही को देता है, परमेश्वर से बातचीत करने के रास्ते को खोलता है। भेंट आपके लिए, आप किधर जाएंगे, आपके लिए मार्गदर्शन करता है। और इसलिए उसका वचन, नीति वचन 18 उसका 16 में लिखा है, भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोल देती है और उसे बड़े लोगों तक पहुंचाती है। एक गरीब विधवा के दान को यीशु मसीह देख रहे हैं। स्वर्ग का परमेश्वर जो हमारे लिए संसार में आया, मेरे यीशु मसीह, वो उस गरीब विधवा की भेंट को सहरा रहा है मेरे प्रियो, उसकी प्रशंसा कर रहा है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। आज हम परमेश्वर को कैसे भेंट को दें? अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र करें,
हम परमेश्वर को हर्ष के साथ दें, जो कुछ हमारा है हम उसको दें। अपनी बढ़ती में हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन अपनी कमती में जो कुछ है आप उसे दे सकते हैं। परमेश्वर आपके हृदय को देखने वाला परमेश्वर, परमेश्वर आपकी परिस्थितियों को देखने वाला परमेश्वर, आप कैसे देते हैं परमेश्वर इस बात को देखता है। आप किस उद्देश्य से दे रहे परमेश्वर आपकी उस मनसा को जाँचता है मेरे प्रियो। आज परमेश्वर इन वचनों के द्वारा अपने प्रियजनों से बातचीत करना चाहता है। कभी भी भेंट और दान के विषय में वाद विवाद में आप ना पड़ें। मेरे प्रियो, ये आपका देना परमेश्वर के साथ संबंध को रखता है। आपका देना परमेश्वर आपके मनों को देखता है मेरे प्रियो, और इसलिए परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा हमें भेंट के बारे में बताना चाहता है। वो बताना चाहता है कि भेंट मनुष्य के लिए मार्ग को खोलता है, इसलिए हम बड़े सतर्क रहें कि हम किस प्रकार से देते हैं मेरे प्रियो। और यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को दे दिया, अपनी इच्छा से परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया। उसने हमारे लिए सुखदायी सुगंध करके परमेश्वर के सामने उसने भेंट चढ़ा दिया अपने आप को। उसने अपनी इच्छा से परमेश्वर को समर्पित किया। आज हम अपनी इच्छा से परमेश्वर को दे, अपने जीवन को परमेश्वर को दे मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारे हृदय को चाहता है, हमारे मनों को चाहता है हम अपनी इच्छा के अनुसार परमेश्वर के सामने समर्पित जीवन को जिए। और इसलिए इस प्रकार से कहता है, जब इब्रानी 10 उसके 6 और 7 को पढ़ेंगे तो लिखा है, होम बलियां और पाप बलियां तू प्रसन्न नहीं होता। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया, पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। उसने अपने आप को सुखदायी सुगंध करके परमेश्वर के सामने भेंट चढ़ा दिया। आज हम अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करें मेरे प्रियो, अपने शरीर को जीवता भावता बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाएं। और यही तो आत्मिक सेवा है। परमेश्वर का वचन कहता है, हम कुड़ कुड़ कर ना करें, हम कुड़ कुड़ कर परमेश्वर को ना दें, परंतु हर्ष के साथ अपनी इच्छा के साथ अपने जीवन में परमेश्वर को भेंट चढ़ाएं। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं पिता। आज के सुंदर समय के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। और निश्चय करके परमेश्वर प्रभु आपका वचन कहता है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जो हर्ष के साथ देते हैं पिता उनसे आप प्रसन्न होते हैं। और पिता ये भेंट लोगों के लिए परमेश्वर प्रभु जी रास्तों को खोलते। कुर्नियोस के लिए प्रभु जी आपने रास्ते को खोला। हाँ पिता परमेश्वर, हाबिल के लिए प्रभु जी, हाँ पिता उसे बातचीत करने का, मरने के बाद भी परमेश्वर उसके लिए रास्ते को खोला। हाँ पिता शाऊल के जीवन के लिए परमेश्वर आपने रास्ते को खोला। हाँ पिता उसे मार्गदर्शन दिया गया, और इतना ही नहीं परमेश्वर, परंतु उसको इज़राइल का पहला राजा बनाया गया। आपका धन्यवाद देते खुदान परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति आपकी बड़ाई करते पिता। निश्चय परमेश्वर आप भले परमेश्वर हैं। आज के वचन के द्वारा अपने लोगों को आपने आशीष दिया, आपका धन्यवाद। जितने रोग दुख बीमारी में है, दुर्बलता कमजोरी में, हर एक प्रकार के बंधन तोड़े जाए पिता। उनकी आवश्यकताओं को परमेश्वर आप पूरा करें पिता, उनकी जरूरतों को आप पूरा करें, और एक एक जन का जीवन आप में आशीषित होने पाए, आनंदित होने पाए, और शांतिपूर्ण जीवन को प्राप्त कर आपकी महिमा करने वाले हो सके। धन्यवाद पिता। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं, एक एक माता पिता, बुजुर्ग माता पिता, बच्चों को, जवानों को, हाँ पिता, एक एक भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, आपकी अद्भुत सुरक्षा में रखें, हर बुराई से बचा कर रखें, परीक्षा और प्रलोभन से आप बचाए रखें। धन्यवाद देते हैं पिता। प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, दया सुने अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसी आशीष को दे। आमीन।